जय हिंद। मैं अजय कुमार। आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर आईपीएससी नेमिंग सिखाइए, वो भी बेसिक से, यानी कि स्टार्टिंग से आईपीएससी सिखाइए। तो आज की क्लास मैं आप लोगों के डिमांड पर लेकर आया हूँ। सब आप सबको एक क्लास देखना है, समझना है, और जिन बच्चों को आता है वो बिल्कुल नाम बताएंगे, कैसे करना है वो बताएंगे, अपने अपने कमेंट देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आईयूपीएससी सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा हम नामकरण करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो नामकरण करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उन्हीं के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, कुछ बेसिक चीज़ों के लिए एक तालिका देखें। तो हाँ, एक चीज़ और आप कीजिए, हमारे साथ साथ आप रफ और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो हम क्या करें, तालिका के लिए एक तालिका, एक कॉलम बनाते हैं नंबरिंग के लिए। एक कॉलम जो है नंबरिंग करना, नंबरिंग करने के लिए बनाते हैं, और दूसरा कॉलम जो है कार्बन चेन के लिए, कार्बन चेन के लिए। इस तालिका को साथ साथ बनाते चलेंगे। अगला है एल्क वर्ड रूट, या एल्क वर्ड नेम भी कहते हैं। और अगला कॉलम प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के लिए। और एक अगला कॉलम जो है सेकेंडरी सफिक्स के लिए, सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स के लिए बना देते हैं। प्राइमरी सफिक्स को पूर्व लग्न, सेकेंडरी सफिक्स अनुलग्न। एल्क वर्ड रूट एल्क वर्ड नेम से है, कार्बन चेन कार्बन की श्रृंखला, और उसके बाद नंबरिंग करना, नामकरण करना। तो सबसे पहले कार्बन चेन में देखें तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12। तो यहाँ पर जो C1 है, C1 का मतलब एक कार्बन, C2 का मतलब दो कार्बन, C3 का मतलब 3, 4, 5, इस तरह से C12 तक, मतलब C12 का मतलब 12 कार्बन। तो यहाँ पर अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन का जो एल्क नेम होता है वह मेथ होता है, मेथ। मेथ दो कार्बन अगर होगा कहीं किसी कार्बनिक यौगिक में, दो कार्बन है तो उसके लिए जो है एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नोन, 10 कार्बन के लिए यहाँ डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, और 12 कार्बन अगर होगा तो डॉडेक होता है, डॉडेक लिखा जाता है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, इसको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है। कैसे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डॉडेक, इसको इस तरह से याद करेंगे। और अगर एक कार्बन के लिए तो मेथ, दो एथ, तीन प्रोप, तो अगर इसको क्रम से याद कर लेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डॉडेक, इस तरह से याद कर लेंगे तो ये कार्बन का नंबर याद हो जाएगा, कितने कार्बन हैं। अब और आगे चले तो देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए एन, और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य अगर डबल बॉन्ड आया है, युग्म बंध आया है,
तो उसके लिए इन, और कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य यदि त्रिक बंध आया है, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, तो उसके लिए आयन लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, एन लगाते हैं, एन, सिंगल बॉन्ड एन। और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड इन। और कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आया है, त्रिक बंध आया है, तो उसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाते हैं, आयन लगाते हैं। और यदि जो है उस कार्बनिक यौगिकों में कोई साइड चेन आई है, या जिसे पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, तो पार्श्व श्रृंखला के लिए यानी कि साइड चेन के लिए, साइड चेन के लिए इल लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड वाई-एल। और सेकेंडरी सफिक्स किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए अर्थात किसी क्रियात्मक समूह के लिए, यहाँ पर ब्रैकेट में फंक्शनल ग्रुप हम एफ जी लिख दे रहे हैं, एफ जी फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। अगर उस जो है कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह, जैसे सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच मतलब सिंगल बॉन्ड ओ एच हाइड्रॉक्सिल समूह है, तो अगर सिंगल बॉन्ड ओ एच क्रियात्मक समूह है तो उसके लिए जो है आल लगाते हैं, आल। और सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच है, तो इसके लिए ओइक एसिड लिखते हैं, इसका सफिक्स जो होता है ओइक एसिड होता है, यहाँ लिख दें ओइक एसिड, इसका सेकेंडरी सफिक्स है। और कोई क्रियात्मक समूह जैसे सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, इसके लिए एमीन लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड CO NH2, इसके लिए एमाइड, एमाइड, यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सब आगे जो है सिंगल बॉन्ड दिखा देंगे। और इसी तरह से सिंगल बॉन्ड COCl, जिसे ऑयल क्लोराइड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड ऑयल क्लोराइड, इसके आगे और भी क्रियात्मक समूह हैं और उनकी वरीयता श्रेणी है, और बहुक्रियात्मक यौगिकों का IUPAC नामकरण करना भी है। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमको और क्रियात्मक समूहों की जरूरत है, तो हम अभी केवल बेसिक चीज़ों को समझाने के लिए इतना लिख दिए हैं। आगे देखें तो यहाँ नंबरिंग करना है। कहने का मतलब है कि किसी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित जो कार्बन परमाणु होते हैं, उन कार्बन परमाणुओं की संख्या बताना, उनका संख्या का गणना करना। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या का अंकन किधर से किया जाएगा, किस ओर से करते हैं, वह बताना है कि किस तरफ से नंबरिंग करना है, कि किस तरफ से कार्बन परमाणुओं का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले जो वरीयता मिलती है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, तो हम फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप जिधर से फंक्शनल ग्रुप यानी कि कोई आपका क्रियात्मक समूह हो, अथवा फंक्शनल ग्रुप में जैसे डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आता है, और कोई एल्किल समूह जिसे कैपिटल R से निरूपित करते हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप में ही आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ देख रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बनिक यौगिकों में है तो इनकी वरीयता सबसे पहले है, सबसे ज्यादा है। तो हम कार्बन परमाणुओं का अंकन उसी सिरे से करेंगे जिधर से एक क्रियात्मक समूह है। अगर उस कार्बन परमाणु में एक क्रियात्मक समूह नहीं है तो हम वहां पर जो है अगली वरीयता डबल बॉन्ड को देंगे, अगर डबल बॉन्ड नहीं है ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, यदि ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो कोई एल्किल समूह जिसे कैपिटल R से निरूपित किया जाता है, इसको देंगे। कहने का मतलब है कि कार्बन परमाणु का अंकन हम उस सिरे से करेंगे जिधर से हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे,
अगर ए नहीं है तो डबल बॉन्ड होगा तो उधर से करेंगे, अगर वो डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक होगा उधर से करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो एल्किल समूह जिधर से निकटतम होगा उधर कार्बन परमाणु, उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे। या फिर कोई प्रतिस्थापी समूह होगा, या फिर कोई प्रतिस्थापी समूह जिधर से निकटतम होगा उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी वरीयता श्रेणी देखें, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के नामकरण के लिए जो वरीयता श्रेणी है उसमें सबसे ज्यादा Fg की है, यानी कि सबसे पहले अगर जो है Fg है, फंक्शनल ग्रुप जिसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह, ए क्रियात्मक समूह अगर है तो उधर से कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। उसके बाद जो है अगर यह नहीं है तो डबल बॉन्ड, यह नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे। उसके बाद एल्किल समूह जिसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं इसको वरीयता देंगे। यदि यह भी नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेट के आधार पर या वर्णमाला के क्रम के आधार पर कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। तो चलिए हम कुछ कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण इस तालिका के आधार पर करते हैं। तो इसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। यहां से हम इतना मिटा दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे। अब इसकी बैलेंसी, कार्बन की बैलेंसी करना तो सबको पता है। अगर इसको हम लिखें तो हम इसकी बैलेंसी पर लिखें तो इसको अथवा करके क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखें तो एक कार्बन की अगर 4 संयोजकता है तो चारों संयोजकता पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता 3 हाइड्रोजन से 1 सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है, इसकी 2 हाइड्रोजन और 2 सिंगल बॉन्ड से, और इस कार्बन की इस 2 हाइड्रोजन और इस 2 सिंगल बॉन्ड से, इस कार्बन की 1 सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। तो हम इसको सरलता के लिए इस तरह से लिख देते हैं अथवा इस तरह से लिख दें। अब यहाँ पर देखना क्या है कि सभी कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सब कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड अगर है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपको पता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए यहाँ पर क्या मिला था, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है एन लगाएंगे। फिर उसके बाद इसके एल्क रूट को ढूंढे कि एल्क रूट क्या होगा। तो एल्क रूट हमको तभी पता चलेगा जब हमको कार्बन परमाणुओं की संख्या पता होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या को देख लें। तो यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 4 कार्बन है। तो अगर 4 कार्बन होगा तो पहले कार्बन के लिए मेथ, दूसरे कार्बन के लिए एथ, तीसरे कार्बन के लिए प्रोप, चौथे कार्बन 4 कार्बन के लिए ब्यूट। कहने का मतलब है कि अगर इसमें 4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूट, ये हो गया। इसको यहाँ पर इसका जो नेम होगा, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट और सब सिंगल बॉन्ड से हैं, सभी कार्बन परमाणु के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे तो हो जाएगा एन, तो ब्यूटेन मिल गया। कहने का मतलब है इस कार्बनिक यौगिक का नाम ब्यूटेन हो गया। कहने का मतलब है इस कार्बनिक यौगिक का नाम ब्यूटेन है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखें, इसको पहला बना दें। कुछ और एग्जाम्पल देखें तो जैसे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इसको देखें, ये C है। अब यहाँ पर देखें कि इन सब कार्बन परमाणु के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब आपको दिमाग लगाना है
कि यहाँ पर इसके पहले कुछ है नंबरिंग करना देखे थे। नंबरिंग करने में क्या मिला था कि कार्बन परमाणुओं का नंबरिंग, कार्बन परमाणुओं का अंकन उस दिशा से किया जाता है, उस सिरे से किया जाता है जिधर से कोई क्रियात्मक समूह हो, कहने का मतलब यह हो, अथवा अगर यह नहीं है तो इसमें आपको देखना है कि इस कार्बनिक यौगिक में ये कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। अगर यह नहीं है तो उसके बाद जो है डबल बॉन्ड की वरीयता है, फिर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो कोई प्रतिस्थापी समूह होगा, अथवा कुछ भी नहीं है तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उसका अंकन करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इस कार्बनिक यौगिक में यहाँ डबल बॉन्ड है। अब हमको ये देखना है कि अब जो है इस कार्बनिक यौगिक में यहाँ डबल बॉन्ड है। अब कार्बन परमाणु का अंकन हमको उस सिरे से करना होगा जिधर से ये डबल बॉन्ड निकटतम हो, नजदीक हो। तो देखें अगर इधर से अंकन करें तो 1 2, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अगर इधर से अंकन करें 1 2, तब भी दूसरे कार्बन परमाणु पर जो है डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम स्वतंत्र हैं, चाहे इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करें चाहे इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करें। लेकिन ध्यान ये होना चाहिए कि कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से किया जाए जिधर से डबल बॉन्ड निकटतम हो। तो दोनों तरफ चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, तो इसमें दोनों तरफ से इक्वल है, तो हम यहाँ पर स्वतंत्र हैं, चाहे इधर से अंकन कर लें चाहे इधर से अंकन कर लें। तो चलिए अगर हम यहाँ से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन मिला है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ब्यूट लिखेंगे। यहाँ पर ये देखना है कि ये डबल बॉन्ड किस कार्बन परमाणु से लगा है। तो अंकन इधर से किए तो 1 2, दूसरे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे ब्यूट 2। इस अगर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, इन लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कार्बन परमाणु था तो 4 के लिए जो है ब्यूट लगा दिए। दूसरा कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा था तो यहाँ पर जो है इस डबल बॉन्ड जो यहाँ पर है ये दूसरे कार्बन परमाणु पर है, तो इसके लिए हम 2 लगा दिए। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए जो है क्या कर देंगे, इन लगा देंगे, चूंकि इन यहाँ है। ये इसका आईपीएसी नामकरण हो गया, तो हो जाएगा ब्यूट 2 इन। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखें अगर, तो जैसे C सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, इसको देखें तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड जो है ये कहाँ है। अगर इधर से अंकन करें तब भी दूसरे कार्बन परमाणु पर आएगा, इधर से अंकन करें तब भी ये ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन परमाणु से आता है। तो हम क्या करें, अगर हम इधर से अंकन करें तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट। अब देखें ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा है, तो मिला दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ पर लिख देंगे 2। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाते हैं तो यहाँ पर आयन लगा देंगे, तो हो जाएगा ब्यूट 2 आयन। इस एग्जाम्पल को लिखते चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और आगे एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, इसको लगाइए आप लोग। पहला, दूसरा देखेंगे C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। तीसरा लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। और देखें C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। एक डबल बॉन्ड यहाँ और लगा दीजिए।
अब इन सब का आईपीएसी निकालिए। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले कार्बन से, तो अंकन सीधी सी बात है, अंकन इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड इधर से निकटतम है, तो हम इसको पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट। और डबल बॉन्ड किस कार्बन से है, पहले कार्बन से, तो हो जाए तो 1। इस डबल बॉन्ड अगर आया है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या देंगे नाम, इसका प्राइमरी सफिक्स में इन लगा देंगे, इन हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन। इसका आंसर हो जाएगा ब्यूट 1 इन। आगे देखें इसको, तो यहाँ पर देखेंगे सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और एक यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आया है। तो आपको पता है वरीता जो श्रेणी मिली थी, जो नंबरिंग करने वाली, जो एक दूसरा कॉलम था यहाँ पर, उस कॉलम में क्या था कि कोई फंक्शनल ग्रुप है तब उसकी वरीयता अधिक है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड की वरीयता है, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो कोई एल्किल समूह होगा, कैपिटल आर जिसे कहते हैं, वह भी नहीं है तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर वरीयता देते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहने का मतलब है कि इन कार्बन परमाणुओं का अंकन हम उस सिरे से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड निकटतम होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड निकटतम हमारा इधर से है, इधर से देखें 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर आ रहा है, इधर से देखें तो दूसरे कार्बन पर आ रहा है, तो अंकन हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मिल गया। तो 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स, हेक्स हो गया। और दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो किस कार्बन से है, दूसरे कार्बन से लगा है तो 2 लगा देंगे। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हेक्स 2 आयन। डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड की वरीयता ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा है, प्राथमिकता इसको देंगे। तो देखना इसमें ये है कि ये डबल बॉन्ड जिधर से निकटतम होगा हम उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे। तो इधर से देखें तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से देखें तो 1 2 3 तीसरे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो कहने का मतलब ये डबल बॉन्ड जो है इधर से निकटतम है, तो कार्बन परमाणु का अंकन हम इस सिरे से करेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो 7 है, तो यहाँ पर देखेंगे 7 कार्बन के लिए हो जाएगा हेप्ट। अब देखिए डबल बॉन्ड जो है तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो यहाँ पर लगाएंगे 3 और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए इस 5वें कार्बन परमाणु से ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है किस कार्बन परमाणु से है, 5वें, तो 5वें कार्बन परमाणु से है तो लगाएंगे 5, फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगा देंगे आयन, हो जाएगा हेप्ट 3 इन 5 आयन, हेप्ट 3 इन 5 आयन। अगला देखिए इसको, तो यहाँ पर देखिए इधर जो है ट्रिपल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है, युग्म बंध है, इस युग्म बंध की वरीयता त्रिक बंध से ज़्यादा है, तो हम कार्बन परमाणु का अंकन इस तरह से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए लगाएंगे नॉन। यहाँ पर देखिए, अब देखिए पहले कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड इस चौथे कार्बन परमाणु पर है, तो पहले कार्बन पर है तो लगाएंगे 1 और चौथे कार्बन पर है तो 4, पहले के लिए 1 चौथे कार्बन के लिए 4। अब देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, कहने मतलब डबल बॉन्ड 2 बार आया है, तो अगर 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा, 6 बार आएगा तो हेक्सा। कहने का मतलब ये जो पुनरावृत्ति हो रही है, इस पुनरावृत्ति के आधार पर इसका नाम अलग अलग बनता जाता है। तो पहले कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड आया था तो हम यहाँ पर 1 लगा दिए, चौथे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड आया तो 4 लगा दिए। तो कितनी बार आया डबल बॉन्ड, 2 बार आया, तो 2 बार आया तो 2 बार के लिए डाई लगा देंगे। कौन आया, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड का नाम क्या है, इन, तो हो जाएगा 1 नॉन 1 4 डाई इन
उसके बाद देखिए 7वें कार्बन परमाणु पर त्रिक बंध लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो लगा देंगे 7 और इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है आयन लगा देंगे, तो हो जाएगा इसका नाम नॉन 1,4 डाइईन 7 आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। लिखते चलेंगे साथ साथ में, एक एक एग्जाम्पल लिखते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आगे चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे। और दूसरा एग्जाम्पल C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। तीसरा एग्जाम्पल देखिए C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अगला C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अगला देखिए C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। इनका आईपीएससी नाम दीजिए। देखिए इसमें पहले में डबल बॉन्ड इधर से निकटतम है, तो हम अंकन कार्बन परमाणु का अंकन इधर से करेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे। अब देखिए एक चीज और जानिए, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड को छोड़ देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए एन नहीं लगाएंगे, हम सीधा जो है डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब 6 कार्बन परमाणु है, इस कार्बनिक यौगिक में 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हेक्स हो गया। और देखिए पहले कार्बन पर जो है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ लिखेंगे पहले कार्बन से जुड़ा है तो लिखेंगे 1 और इस डबल बॉन्ड के लिए इन, तो हो जाएगा हेक्स 1 इन। इसको देखिए तो कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड निकटतम होगा, या डबल बॉन्ड जिधर से निकटतम होगा कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से करेंगे। तो देखिए अगर इधर से हम करते हैं तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर इधर से करते हैं तो 1 2 दूसरे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो निकटतम कार्ब जो है डबल बॉन्ड इधर से आ रहा है, तो अंकन हम जो है इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस कार्बन परमाणु से है, दूसरे कार्बन परमाणु पर है, दूसरे कार्बन के लिए 2 लगाएंगे। और ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, तो हो जाएगा हेक्स 2 इन। यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर था तो 1 इन हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर 2 इन। अब आगे देखिए तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है, अगर कार्बन परमाणु का अंकन इधर से करें 1 2 3, तीसरे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड है, अगर इधर से करें तो 1 2 3 तब भी तीसरे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिधर से कार्बन परमाणु का अंकन कर सकते हैं। तो चलिए हम इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन परमाणु है, तो 6 कार्बन परमाणु के लिए हो जाएगा हेक्स। और यह जो है डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन से है, तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और डबल बॉन्ड के लिए इन लगा देते हैं, तो हो जाएगा हेक्स 3 इन। इसमें देखें तो ये डबल बॉन्ड जो है इधर से निकटतम है, दूसरे कार्बन परमाणु से है, तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के लिए हेक्स। और ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसके लिए 2 डबल बॉन्ड के लिए इन लगा देते हैं, तो हो जाएगा हेक्स 2 इन। इसमें देखें तो डबल बॉन्ड इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है,
कहने का मतलब है कि निकटतम जो है यह कार्बन है। तो हम अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन से जुड़ा है तो 1 डबल बॉन्ड के लिए इन, तो हो जाएगा हेक्स 1 इन। अब इस पूरे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ भी हेक्स 1 इन है और यहाँ भी हेक्स 1 इन है। देखिए, अब देखिए इसी डबल बॉन्ड को इसमें इधर से, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ था तो पहला कार्बन ए हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ है तो पहला कार्बन ए हो गया। कहने का मतलब है कि कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से किया जाएगा जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि ये, अथवा फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप ये सब नहीं है तो डबल बॉन्ड जिधर नजदीक होगा उधर से अंकन करेंगे, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड जिधर से निकटतम होगा उधर से अंकन करेंगे, अगर वह भी नहीं है एल्किल समूह जिधर से निकटतम होगा उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करते हैं। तो इसमें हमको देख रहे हैं, इधर से इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड इधर निकटतम था तो हम कार्बन परमाणु का अंकन इधर से किए, और इसमें डबल बॉन्ड इधर से निकटतम था तो कार्बन परमाणु का अंकन हम इधर से किए। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल को समझिए। चलिए, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। इसको देखिए, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए। देखिए, जितने नियम हम बता रहे हैं, जितने नियम समझा रहे हैं, सारे नियम को समझते चलिए, लिखते चलिए। रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए और सभी नियम को लिखते चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आईपीएससी एकदम आसान हो जाएगा, एकदम सटीक हो जाएगा। किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी निकालना सरल हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को अगर समझें, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है कार्बन परमाणु का अंकन किस सिरे से करें, इस दाहिने तरफ से करें कि बाईं तरफ से करें, किस तरफ से कार्बन परमाणु का अंकन किया जाए, तो इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे सटीक तरीका आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले एक बार दाहिने तरफ से कार्बन परमाणुओं का अंकन कर लीजिए, और उसमें देखिए कि जो युग्म बंध, अगर इस एग्जाम्पल को लेके चले कि इसमें युग्म बंध कहाँ पर है, और जो है उसका योग कर लीजिए। और एक बार जो है बाईं तरफ से कार्बन परमाणुओं का अंकन कर लीजिए, और जो है अब उस पर देखिए कि डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पर है और उसका योग कर लीजिए। योग में जिसका योग जो है कम आएगा उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करते हैं। तो जैसे इस एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ पर हम क्या करें, एक बार इधर से कार्बन परमाणु का अंकन कर लेते हैं और एक बार इधर से। तो हम अगर पहले इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखिए, पहले कार्बन परमाणु पर एक युग्म बंध है, डबल बॉन्ड है। इधर से जो है चलेंगे इधर की तरफ तो बाएं, इधर दाहिनी तरफ से है। तो दाईं तरफ, जब दाईं तरफ से कार्बन परमाणु का अंकन किए तो ये डबल बॉन्ड जो है पहले कार्बन पर आया, तो हम एक लिख दिए यहाँ पर, पहला फर्स्ट लिख दिए, और एक यहाँ पर तीसरे कार्बन परमाणु पर है 3, और एक डबल बॉन्ड इस छठे कार्बन परमाणु पर है। तो इसका अगर योग करेंगे तो यहाँ पर 10 आया। अब इसी तरह से बाईं तरफ से जब कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे, तो जब बाईं तरफ से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो अब बाईं तरफ से इधर से करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से देखिए बाईं तरफ से देखिए तो दूसरे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद पांचवें कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड है, फिर सातवें कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड है। अब तीनों का योग करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 5
12, 12 2 14। तो इधर से देख रहे हैं, जब बाईं तरफ से जो है कार्बन परमाणु का अंकन किए और डबल बॉन्ड का योग किए, तो डबल बॉन्ड जो है इधर जो है दूसरे कार्बन परमाणु पर, यहाँ 5वें कार्बन परमाणु पर और यहाँ 7वें कार्बन परमाणु पर आया। तो जब इनका योग किए बाईं तरफ से तो योगफल जो है 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। और जब दाईं तरफ से अंकन किए थे तो योगफल 10 आ रहा था, 10 आ रहा था। तो जिधर से योगफल का मान जो है कम आता है उधर से कार्बन परमाणु का अंकन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको पता चल गया। तो हम कार्बन परमाणु का अंकन इस एग्जाम्पल में कार्बन परमाणु का अंकन हम इधर से ना करके किधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो अब इसका यहाँ से करेंगे। तो इसको देखिए अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। देखिए इस श्रृंखला को सीधा भी कर सकते हैं। ये आपका प्राइमरी कार्बन हो गया और ये प्राइमरी कार्बन, जब इसको पकड़ के खींच देंगे तो श्रृंखला सीधी हो जाएगी। तो हो जाएगा यहाँ पर 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट हो जाएगा, ऑक्ट। उसके बाद देखिए पहले कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है, फिर तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, फिर छठे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो हो गया ऑक्ट 1 और किस पे है 3, फिर किस पे है 6। ऑक्ट 1 3 6 कितनी बार है डबल बॉन्ड, 3 बार आए हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख दें। इसका आंसर जो है यहाँ देखिए, इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। उसके बाद पहले कार्बन पर देखिए डबल बॉन्ड एक है, एक डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर, एक डबल बॉन्ड छठे कार्बन पर। तो हो जाएगा 1, तीसरे पर है 3 और छठे पर एक डबल बॉन्ड है 6। कितनी बार डबल बॉन्ड आए हैं, 3 बार, 3 बार आएगा। तो हो जाएगा ट्राई। फिर उसके बाद इस डबल बॉन्ड का जो सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है, वह क्या है, इन। कहने का मतलब है कि पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है और छठे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। कितनी बार है, 3 बार। इस डबल बॉन्ड का क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, इन। कहने का मतलब है कि ऑक्टेन जो है, जो ऑक्ट है, इस ऑक्ट के पहले तीसरे और छठे कार्बन पर 3 बार आए हैं कौन, इन। तो हो जाएगा ऑक्ट 136 ट्राई इन। लिख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। इस तरह से कभी भी कार्बन परमाणुओं का अंकन करने में समस्या आती है तो सबसे पहले एक बार बाईं तरफ से कार्बन परमाणु का अंकन कर लीजिए और उसमें उसके युग्मबंध, त्रिकबंध अथवा किसी क्रियात्मक समूह अथवा कोई एल्किल समूह का योगफल निकाल डालिए। और एक बार बाईं तरफ से कार्बन परमाणु का अंकन करके उसके युग्म, त्रिक अथवा क्रियात्मक समूह अथवा एल्किल समूहों के योगफल को निकाल डालिए। जिधर से योगफल कम आता है कार्बन परमाणु का अंकन उसी सिरे से कर दीजिए और उसका आईपीएससी नाम दे दीजिए। चलिए इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखिए। जितना नियम बता रहे हैं इन सभी नियमों को लिखते चलिए। यहाँ पर नियम, यदि नियम आ रहा है, यदि नियम पूरा लिखे हैं, पता है, तो आसानी से आईपीएससी सरल हो जाएगी, आसानी से आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखें। तो अगला एग्जाम्पल देखिए। तो चलिए इन एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। देखिए पहला इसमें है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH है सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या करना है, देख रहे हैं डबल बॉन्ड इधर से निकटतम है
तो हम अंकन इधर से करेंगे, कार्बन परमाणु का अंकन इधर से हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो गया। अब देखिए पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है और चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 1, और पहले कार्बन है पर डबल बॉन्ड है तो पहले कार्बन के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर चौथे कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा 4। अब ये डबल बॉन्ड कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो क्या कर देंगे डाई, और डबल बॉन्ड के लिए इसका जो सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है वह इन होता है। तो हो जाएगा हेप्ट, यहाँ पर टी है, हेप्ट 1,4 डाई इन। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड निकटतम था और इधर से देखते अगर अंकन करते तो 1 2 3 यहाँ पर तीसरे पर जो है डबल बॉन्ड आता और यहाँ पर पहले पर डबल बॉन्ड आया है। तो हम कार्बन परमाणु का, आपको पता है कि कार्बन परमाणुओं का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से कोई क्रियात्मक समूह हो, अथवा डबल बॉन्ड हो, अथवा ट्रिपल बॉन्ड हो, अथवा कोई एल्किल समूह जिसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं वह हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड निकटतम था तो हम जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए यहाँ पर हेप्ट कर दिए। पहले कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड चौथे पर है, तो यहाँ पर पहले 1 4 हो गया। डबल बॉन्ड कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो डाई हो गया। और इसका जो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं। इसी तरह से इसको देखिए, इसमें आपको वरीयता श्रेणी पता है कि डबल बॉन्ड इधर से निकटतम हो, ट्रिपल बॉन्ड इधर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है, इधर देखेंगे तो डबल बॉन्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा वरीयता में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की वरीयता ट्रिपल बॉन्ड से उच्च है, तो इसलिए अंकन जो है हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, क्या हुआ 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूट। पहले कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 1 इन लगाएंगे, और तीसरे कार्बन पर जो है क्या है आइन है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं तो आइन हो जाएगा। तो ये हो गया ब्यूट 1 इन 3 आइन। देखिए यहाँ पर जो है 1 को लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। तो हो जाएगा ब्यूट इन 3 आइन भी लिख सकते हैं, अथवा ब्यूट 1 इन 3 आइन। पहले पर युग्म बंध है, डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए 1 इन हो गया। तीसरे पर जो है ट्रिपल बॉन्ड है तो तीसरे कार्बन पर है तो 3 हो गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है आइन हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक युग्म बंध है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमको क्या करना है, अगर इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे तो 1 2 दूसरे पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर से निकटतम तो इधर से है तो इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए हो जाएगा हेप्ट। उसके बाद देखिए दूसरे कार्बन पर एक जो है डबल बॉन्ड है तो दूसरे कार्बन के लिए 2 डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, दूसरे पर है, तो क्या हो जाएगा इन। अब उसके बाद चौथे कार्बन पर एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड छठे कार्बन पर है, तो चौथे कार्बन पर है तो 4 और यहाँ पर छठे कार्बन पर है तो 6। कितनी बार ट्रिपल बॉन्ड आया है, 2 बार। 2 बार आया है तो डाई लगा देंगे, और यह ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं आइन लगा देंगे। हो जाएगा हेप्ट 2 इन 4 6 डाई आइन। अब इसको देखिए, एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी प्रश्न देता है, तो यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर जहाँ से फोल्ड हुआ है, जहाँ से मुड़ा है वहाँ पर सब कार्बन है, और ये जो है इसमें इस एग्जाम्पल में यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ हो गया, इसका ये मतलब हो गया। तो हो गया, और ये सब सिंगल बॉन्ड हो गए। अब इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे तो एक सीधी चेन बन जाएगी।
तो हो जाएगा, चाहे अंकन इधर से कर लीजिए चाहे अंकन इधर से कर लीजिए। तो चलिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम जो है, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब इस पे चलिए, तो यहाँ पर से एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, और ये जो बीच में है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ये डबल बॉन्ड दिखा रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर से निकटतम है तो अंकन इधर से करेंगे, तो 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रो ब्यूट हो जाएगा ब्यूट। पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 1, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ब्यूट 1 इन लिख दीजिए। 1 तो लिखा नहीं जाता तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट ब्यूट इन, ब्यूटीन हो जाएगा ये, इसका नाम जो हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा। इसी तरह से और एग्जांपल देखिए, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए पहला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर OH है, OH एक क्रियात्मक समूह है, हाइड्रॉक्सिल समूह है। यहाँ पर देखिए A, इसका जो सफिक्स होगा वह आल होगा, सिंगल बॉन्ड OL। आपको पता है कि क्रियात्मक समूह की वरीयता सबसे उच्च होती है। अब इसके अतिरिक्त भी आपको आगे एक चीज और मिलेगा कि क्रियात्मक समूह बहुत होते हैं, लेकिन इस क्रियात्मक समूह में भी आगे आपको मिलेगा कि किसकी वरीयता सबसे उच्च होती है। केवल हमको यहाँ ये देखना है कि क्रियात्मक समूह की वरीयता उच्च होती है, तो उसके बाद युग्म बंध की होती है, उसके बाद त्रिक बंध की होती है, उसके बाद कोई एल्किल समूह हो उसका होता है। जब कोई नहीं होता है वहां पर अंग्रेजी वर्णमाला को वरीयता में दे दिया जाता है। तो अब देखें, अगर यहाँ पर क्रियात्मक समूह है तो यहाँ पर कार्बन परमाणु का अंकन इधर से होगा, तो 1 2, तो देखिए मेथ एथ लिखेंगे, एथ सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथ एन, और पहले कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह है, एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है जिसका जो है सफिक्स आल है। तो यहाँ पर लिख देंगे एथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यह क्रियात्मक समूह पहले कार्बन से है तो यहाँ पर लिख देंगे 1, क्या है इसका क्रियात्मक समूह जो है यह आल है तो इसको हम आल लगा देंगे, एथेन 1 आल हो जाएगा। अथवा इसी को लिखा जाता है एथ एन, एन का ई हट जाएगा, ई भी यहाँ एक वावेल है और ओ भी वावेल है, दोनों वावेल जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर इथेन का ई हट जाएगा और इसके साथ आल जुड़ जाता है तो हो जाएगा एथेनॉल। इसको एथेन 1 आल अथवा एथेनॉल भी लिख सकते हैं। क्या था यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप हमारा इधर से निकटतम था तो कार्बन परमाणु का अंकन हम इधर से किए, 1 2 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 2 कार्बन है तो मेथ और एथ, एथ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े थे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हम एन लगा दिए। पहले कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह था तो पहला 1 लिख दिए, इसका सफिक्स जो है आल था, आल लगा दिए तो एथेन 1 आल हो गया। जब इस अथवा जो है इसी को एथेनॉल भी कह सकते हैं। आगे देखिए दूसरा, यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड भी है और एक हाइड्रॉक्सिल समूह भी है, यह भी एक क्रियात्मक समूह है और यह भी एक क्रियात्मक समूह है। लेकिन आपको पता है कि ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं, इन क्रियात्मक समूहों की वरीयता इस डबल बॉन्ड से उच्च होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह क्रियात्मक समूह या हाइड्रॉक्सिल समूह जिधर से निकटतम होगा उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे। तो यह हाइड्रॉक्सिल समूह इधर से देखे तो दूसरे कार्बन पर है, इधर से देखे तो 1 2 3 चौथे कार्बन पर है, तो हम इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट। देखिए तीसरे कार्बन पर युग्म बंध है तो लिख देंगे 3
युग्म बंध के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन इन, उसके बाद दूसरे कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा है तो दूसरे कार्बन से है तो 2 हाइड्रॉक्सिल के लिए आल लगा देंगे तो हो जाएगा पेंट 3 इन 2 आल, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े हैं यहाँ पर। अब देखिए, चाहे अंकन ऊपर से नीचे की तरफ कीजिए, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ कीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे अंकन तब भी ये जो है दूसरे नंबर पर आएगा, अगर जो है ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तब भी ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा क्या, प्रोप। प्रोप सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, उसके बाद पहले कार्बन पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह है, दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह है, तीसरे कार्बन पर। तो कहने का मतलब है 1 2 3 कितनी बार है हाइड्रॉक्सिल समूह, 3 बार। तो 3 बार के लिए ट्राई, इनको जो है क्या नाम देंगे, ऑल। तो हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। 1 2 3 मेथ एथ प्रोप। प्रोप था सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिए और उसके बाद पहले कार्बन पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह, दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह, तीसरे कार्बन पर। तो 1 2 3 कितनी बार आए हैं हाइड्रॉक्सिल समूह, 3 बार। 3 बार आए तो इसके लिए ट्राई और इनको जो है आल। तो हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल। अब इसमें देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रॉक्सिल समूह फंक्शनल ग्रुप है और एक यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें कार्बन परमाणु का अंकन किस सिरे से करेंगे, जिधर से एक क्रियात्मक समूह निकटतम हो। बताए आपको ना कि क्रियात्मक समूह जिधर से निकटतम होगा, इसकी वरीयता इस युग्म बंध और त्रिक बंध से ज्यादा है। तो इधर से अगर अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर आ रहा है और इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पर आ रहा है। तो हम क्या है, इधर से निकटतम है तो कार्बन परमाणु का अंकन इधर से करेंगे। ये हाइड्रॉक्सिल समूह इधर से निकटतम है तो इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स। अब क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरे कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन, हेक्स 2 इन। उसके बाद चौथे कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। उसके बाद देखिए तीसरे कार्बन पर जो है क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह है तो इसके लिए हो जाएगा 3 ऑल। इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा हेक्स 2 इन 4 आइन 3 ऑल। बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह को देखिए तो इस क्रियात्मक समूह की जो वरीयता है ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से उच्च होती है। तो हम क्या करेंगे, ये जिधर से निकटतम होगा उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे। तो इधर से निकटतम था तो 1 2 3 तीसरे पर आ रहा है, इधर से करें तो 1 2 3 4 चौथे पर आता, इसलिए इधर से दूर है इधर से निकटतम है तो हम इधर से अंकन किए। जब अंकन किए तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन मिल गई। इस 6 कार्बन की चेन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया। और आपको पता है कि जब कोई डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस समय जो है सिंगल बॉन्ड को छोड़ दिया जाता, उसको नहीं लिखा जाता। तो हम इसके साथ जो है डबल सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे। तो क्या मिला हमको, डबल बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन से लगा है तो यहाँ पर 2 लगा दिए और डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिए। अब देखिए चौथे कार्बन पर इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड है तो चौथे कार्बन पर है इसलिए इसको यहाँ पर 4 लिख दिए। ये ट्रिपल बॉन्ड जो है चौथे कार्बन पर है तो 4 आइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। उसके बाद इसी तीसरे कार्बन परमाणु से देखिए हाइड्रॉक्सिल समूह है तो यहाँ पर 3 हाइड्रॉक्सिल समूह के लिए आल, तो आल लगा दिए। तो हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम हेक्स 2 इन 4 आइन 3 आल। इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल देखिए।
चलिए इसको देखिए, इसमें दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर इस कार्बन से देखिए CH3 और एक हाइड्रॉक्सिल समूह है। कुछ घबराने की कोई बात नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है यहाँ पर किधर से कार्बन परमाणु का अंकन करें। हाइड्रॉक्सिल समूह यहाँ है, क्रियात्मक समूह यहाँ है। कार्बन परमाणु का अंकन किधर से करें, कहाँ से करें? यहाँ से करें, इधर जाएं, यहाँ से करें, इधर जाएं, या यहाँ से शुरू करें इधर की तरफ, या यहाँ से शुरू करें इधर जाएं। सोचिए, देखिए यहाँ पर इस कार्बन को और इस कार्बन को यदि पकड़ के खींच लिया जाए तो ये कुछ नीचे की तरफ इस तरह से लटक जाएगा। कहने का मतलब इसकी संरचना ऐसे बन जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। अब आसान हो गया। अब कार्बन परमाणु का अंकन यहाँ से इधर करिए या इधर से इधर कीजिए। अगर हम इधर से करें 1 2 3 तब भी ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। अगर हम जो है इधर से 1 2 3 इधर से अंकन करें तब भी ये हाइड्रॉक्सिल समूह दूसरे नंबर पर आ रहा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम इधर से अंकन करते हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए N। दूसरे कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा है तो दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो 2। हाइड्रॉक्सिल समूह है तो इसके लिए ऑल, तो हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो बहुत सारे इसमें नियम मिलेंगे। उस नियम को लिखते चलिए, एग्जाम्पल की सहायता से समझते चलिए। ये IPSC एकदम सरल हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इस एग्जाम्पल में एक और नियम मिलने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है फंक्शनल ग्रुप है, और इसका जो सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, वह ओइक एसिड होता है। अब देखिए यहाँ पर जो नियम मिल रहा है कि जब किसी कार्बनिक यौगिकों के साथ कोई कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। यहाँ पर देखिए हाइड्रॉक्सिल समूह कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह नहीं था, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह, यहाँ पर कार्बन है। तो क्या मिला? जब किसी कार्बनिक यौगिक के साथ कोई कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उस समय कार्बनिक यौगिकों के कार्बन परमाणुओं का अंकन करते समय कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूहों के भी कार्बनों का अंकन कर लिया जाता है। फिर से, जब किसी कार्बनिक यौगिक के साथ कोई कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह आया हो तो IPSC नामकरण करते समय उस कार्बनिक यौगिकों के कार्बन परमाणुओं का अंकन करते समय उस कार्बनिक यौगिक के साथ आया हुआ कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह के कार्बनों का भी अंकन कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ये क्रियात्मक समूह कार्बन परमाणु वाला है, तो हम क्या करेंगे? ये भाई एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ ऑलरेडी हमारा क्रियात्मक समूह है और एक क्रियात्मक समूह A है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? और एक कार्बन परमाणु वाला भी है तो हम इसके भी कार्बन परमाणु का अंकन कर लेंगे। तो क्रियात्मक समूह इसकी वरीयता ज्यादा है तो अंकन इधर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 आया, 4 आया, तो 4 के लिए जो है ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो लिख देंगे ब्यूट। अब देखिए दूसरे कार्बन परमाणु से क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है,
तो हो जाएगा 2 डबल बॉन्ड के लिए इन, और पहले कार्बन पर ऑलरेडी जो है ओइक एसिड है, कहने मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सब सेकेंडरी सफिक्स जो है वह ओइक एसिड हो जाएगा। तो हो जाएगा 1, पहले से है 1 ओइक एसिड। जब इस 1 को हटाएंगे तो यह इन और ओइक ये आपस में जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर इन एक वावेल है और ओ भी एक वावेल है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, इस इन का ई हट जाएगा और हो जाएगा ब्यूट 2 इनोइक एसिड। तो चाहे इसको ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड कह लीजिए, चाहे ब्यूट 2 इनोइक एसिड कह लीजिए। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO है। ये जो CHO है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक क्रियात्मक समूह है, इसमें नहीं लिखा गया है। और इसका जो है यहाँ पर इसको लिख दें तो सिंगल बॉन्ड CHO, तो इसका जो है सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वह सिंगल बॉन्ड अल होता है, AL। हाइड्रॉक्सिल का OL आल होता है, और जो है एल्डिहाइड है CHO है, इस CHO का सिंगल बॉन्ड AL होता है, अल होता है। तो यह भी एक कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह है। तो कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह होने के कारण इसके भी कार्बन परमाणु का अंकन कर लिया जाएगा। तो हो जाएगा 1 2 है, तो कहने का मतलब है एथ, मेथ एथ हो जाएगा। एथ सिंगल बॉन्ड से सब लगे हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N, फिर पहले कार्बन से कौन जुड़ा है, क्रियात्मक समूह CHO एल्डिहाइड, तो उसके लिए हो जाएगा 1, एल्डिहाइड के लिए अल, एथेन 1 अल, एथेन 1 अल। अथवा इसी को हम कह सकते हैं जब 1 को हटाएंगे तो हो जाएगा ये एथेनल। ये हो जाएगा, जब 1 हटेगा तो ये अल आकर के इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर ई भी एक वावेल है और यहाँ पर ए भी एक वावेल है, तो इस एन का ई हट जाएगा और यह अल इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा एथेनल, एथेनल हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CONH2, CONH2 भी एक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर देखिए यह है CONH2, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है एमाइड होता है। CONH2 को कार्ब एमाइड कहते हैं, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है एमाइड होता है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा है, क्रियात्मक समूह है, तो सिंपल सी बात है कार्बन परमाणु का अंकन इधर से करेंगे, और यह कार्बन परमाणु वाला एक क्रियात्मक समूह है, तो कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह होने के कारण इसके भी कार्बन का अंकन किया जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला है, कहने का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट। देखिए दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हो जाएगा, दूसरे कार्बन पर है तो 2 लगा दिए, डबल बॉन्ड के लिए इन हो जाएगा ब्यूट 2 इन, और पहले कार्बन पर क्या है, वो क्या है ये एमाइड, तो इसको इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो एमाइड है, तो हो जाएगा 1 एमाइड। बात समझ में आ रहा है? देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड था तो दूसरे कार्बन पर था तो 2 लगा दिए, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए इन, पहले कार्बन पर क्या है, कार्ब एमाइड है, जिसे जो है एमाइड कहते हैं, तो इस पहले कार्बन पर था तो पहले कार्बन के लिए यहाँ पर हम 1 लिख दिए, इसको एमाइड लिख दिए, तो हो गया ब्यूट 2 इन 1 एमाइड। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखिए, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे
CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसको देखिए, अब तक जितने कार्बनिक यौगिक मिले सब खुली श्रृंखला वाले थे। कहने का मतलब कार्बन कहीं से जो है सर्किल में नहीं था, कहीं से क्लोज नहीं था, बंद नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक सर्किल बन रही है, जो है चेन बन रही है, जो चेन है बंद चेन है। यहाँ पर जो चेन है वह क्लोज चेन है। तो अगर बंद श्रृंखला होगी तो बंद श्रृंखला के लिए जो है क्या लिखते हैं, साइक्लो लगाते हैं। हाँ, यह सब चीज आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो जो हाइड्रोकार्बन अथवा जो कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, इस हाइड्रोकार्बन और जो है इस हाइड्रोकार्बनों का जो वर्गीकरण है, इसको उस वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन जिसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं और हाइड्रोकार्बनों का जो वर्गीकरण है, उसमें जो है पूरा वर्गीकरण स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जो आपको अगले वीडियो में दे दिया गया है। उस वीडियो में जा करके आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, ऐसे बंद श्रृंखला वाले यौगिकों का IUPAC नामकरण करते समय साइक्लो लगा दिया जाता है। यह भी इसका एक नियम है। तो यहाँ पर जो है इसका नामकरण करते समय जो है क्या करेंगे, सबसे पहले साइक्लो लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है साइक्लिक अथवा बंद श्रृंखला। अब यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3। अब देखिए अंकन जो है चाहे इधर से, चाहे यहाँ से इधर की तरफ कीजिए, चाहे यहाँ से अंकन कीजिए, चाहे यहाँ से अंकन कीजिए। तो हम चलिए अगर हम यहाँ से अंकन करें 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए मेथ प्रोप सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे यहां देखिए इसको देखिए, यहां पर देखिए जहां जहां मुड़ा है, जहां से फोल्ड हुआ है, जहां जहां से मुड़ा है, वहां पर कार्बन है। कहने का मतलब एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ है। तो यहाँ पर जो है कुल 5 कार्बन है। लेकिन देखिए सभी कार्बन जो है एक दूसरे से एक सर्किल बनाए, एक चक्री संरचना बनाए हैं। तो जब चक्री संरचना बनाएंगे, श्रृंखला बंद श्रृंखला मिल गई है, कहीं खुली श्रृंखला नहीं है। यहाँ पर किसी कार्बन को पकड़ करके खींच नहीं सकते, अगर खींचेंगे तो वहां पर सीधी श्रृंखला नहीं बनेगी, ये हरदम जो है बंद श्रृंखला ही बनेगी। इसके पहले जो एग्जाम्पल मिला था, उस एग्जाम्पल में कार्बन परमाणुओं को खींच करके एक सीधी श्रृंखला बना दी जा रही थी, एक चेन बन जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक लंबी चेन नहीं बनती है, यहाँ पर श्रृंखला खुली नहीं मिलती है। तो जब खुली श्रृंखला नहीं होगी तो ये जो है बंद श्रृंखला कहलाएगी, चक्री कहलाएगी। इसको हरदम ध्यान में रखिए कि अगर बंद होगा तो बंद श्रृंखला के लिए हो जाएगा साइक्लो। उसके बाद 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट। और सभी कार्बन एक दूसरे से किससे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन। तो हो गया साइक्लोपेंटेन। और एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको कुछ हम ऐसे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 ये जो है इसके बांड को दिखा रहा है, ये ट्रिपल बांड को दिखा रहा है, ये त्रिकबंध को दिखा रहा है। तो एक कार्बन यहाँ, 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 यहाँ और एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हम जो है कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से ट्रिपल बांड निकटतम होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सब सिंगल बांड से जुड़े हैं। तो अगर हम इधर से अंकन करें तो 1 2 3 4 5 6 होगा। अगर यहाँ से इसको अंकन करें तो 1 2 3 4 5 6 होगा। तो चलिए हम यहाँ से अंकन करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मिल गया। अब क्या है, अब यहाँ पर देखिए सब कार्बन एक दूसरे से मिलकर के एक चक्री संरचना बना रहे हैं, एक बंद श्रृंखला बना रहे हैं। चक्री संरचना होने के कारण इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइक्लो हो गया। यहाँ पर 6 कार्बन है
6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स, और पहले कार्बन पर जो है ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले कार्बन पर है तो 1, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, ये हो जाएगा। इसी को और दूसरा लिख सकते हैं, जब यहाँ से 1 को हटा देंगे चूंकि 1 लिखा जाता नहीं, तो हो जाएगा ये साइक्लो हेक्साइन, हेक्साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइन। ये बेंजीन संरचना नहीं है। बेंजीन संरचना में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड अथवा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर जो है एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब आगे चलिए कुछ साइड चेन वाले यौगिकों का नामकरण करते हैं। कुछ साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखते हैं और कुछ नए नियम को जानते हैं। तो चलिए कुछ साइड चेन वाले कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नामकरण इसी वीडियो के अगले पार्ट में देखते हैं।